Good evening, everyone. I'm Neha Chandra. I'm the founder of Tracker Suite, and I will be taking you through the webinar today. Welcome, all of you. Welcome back. Another webinar of Tracker Suite. We are really happy to have you all joining us today. But before we can start, let's wait for a couple of more minutes so that others can also join. It's sharp 4 o'clock right now. एक दो मिनट और वेट करते हैं so that everybody can join, whoever is registered for the webinar today. While we are waiting, let me ask you a few things. How many of you feel that daily work depends too much on follow-ups and reminders? काम पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ अपनी टीम मेंबर्स के साथ फॉलोअप्स कर रहे हैं, उनको काम असाइन कर रहे हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं, डेली वर्क असाइनमेंट भूल जाते हैं. अगर ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है तो फिर एक सेकेंड, हमारे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, सॉरी अबाउट दैट. आई थिंक हम सभी लोगों के साथ ही होता है जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं और हमारे साथ कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच होता है. सम पीपल कमिटेड कि वो मुझे ठीक से सुन नहीं पा रहे थे. तो एनीवेज, बैक ऑन ट्रैक. सो एज अ कि अगर आप लोग अपने डेली टास्किंग में और फॉलोअप्स में टू मच डिपेंडेंट है और कुछ आपको इश्यूज आ रहे हैं, सो दिस वेबिनार इज फॉर यू. एंड if you all can see my screen, can you please give me a quick thumbs up? Great, thank you guys for confirming. इससे पहले हम वेबिनार स्टार्ट करें, आई विल आस्क ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज जो लोग आज हमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से ज्वाइन कर रहे हैं वो अपना नेम, कंपनी का नाम और फोन नंबर चैट में डाल दें. मेन रीजन इज बेसिकली देन आवर टीम विल बी एबल टू कनेक्ट. अगर आपको कोई इश्यूज हैं, कोई आपको बेटर डिस्कशन करना है, किसी तरह से आपको डिटेल डेमो चाहिए, दे आर एबल टू रीच आउट टू यू. सो प्लीज leave your name, number, and also the company you're representing. So these last, while we are getting your details, these last few days have been very, very exciting for us. For Tracker Suite, we were recently present at the World Futures Forum, which was organized in New Delhi, and as well as Hector Global Investment Summit, which was in Abu Dhabi. So we were present at two events at the same time. We were interacted with business leaders, global investors, industry specialists, and basically हम सारे इन इवेंट्स में जो हमें क्रक्स मिला वो ये मिला कि प्रॉब्लम सभी की सेम है. एफिशिएंसी सभी इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए. और वी आल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट वाज कि किस तरह से बिजनेसेस को एआई की हेल्प से हम ऑटोमेट कर सकते हैं, so that business owners are not only spending their time in the growth of the business, but that is also because it's the need of the hour. अगर आपको global market में compete करना है, तो you have to be sure कि आपके business autopilot पे run हो रहे हैं and you are able to focus on better things. So, and also, I would like to inform all of you that we are also present at the AI Impact Summit, जो न्यू दिल्ली में 16 to 20th of February हो रहा है. आई नो ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर कि समिट की वजह से दिल्ली में सारे होटल्स के रेट सब कुछ इधर उधर हो रहे हैं. 56 लाख रुपीस का स्वीट अभी आई थिंक अवेलेबल था लास्ट वीक, पूरा ये न्यूज में आ रहा था. सो बट वी आर देयर, वी विल बी हैप्पी टू मीट यू. कम टू आवर स्टॉल, वी विल बी शेयरिंग द डिटेल्स ऑफ द स्टॉल. आई थिंक वी आर इन हॉल नंबर 6. आई विल आस्क दिव्यांशी अगर आप हमें स्टॉल की डिटेल्स चैट में डाल सके. So all our people who have joined us from across Delhi and other regions can come and meet us. 5 days का summit है, do check it out. It's going to be one of the kinds. दुनिया भर से लोग आ रहे हैं and हम भी वहाँ पर present होंगे. So yeah, so it's amazing to see how quickly businesses are adopting to AI, and today's webinar is about bringing those practical ideas directly to you. AI के बारे में हम आज कम बात करेंगे, मगर हम ऑटोमेशन के बारे में बात जरूर करेंगे. ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ओवर हियर, हमें लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी चैनल्स पे फॉलो करिए क्योंकि इस पे हम कांस्टेंट अपडेट्स डालते रहते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड, प्रोडक्ट्स को यूज कैसे करना है उससे रिलेटेड,
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके बिजनेस माइंडसेट्स को चेंज करने के लिए। क्या ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं बिजनेस वर्ल्ड में जो आज के लोग में बाकी लोग यूज कर रहे हैं, जो आपके बिजनेस ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं? So learning material is available on our YouTube channel, and you can explore our previous videos. Unse you will be able to learn how to improve the productivity, how to put in automation, how to create business workflows. तो ये सारी चीजें आप वहाँ पर हमारे YouTube channel पे देख सकते हैं. You subscribe to it and never miss learning. Yeah. So chat में, as you can see, our colleague has shared the details. Please look into that, see, explore, and subscribe. Okay, so while we are here, अगर आप चैट में ये भी डाल सके कि आप कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, it would be very very helpful again. तो then हम अब उसी तरह से अपने एग्जाम्पल्स आपको शो कर सकते हैं. अपने डेमो के टाइम पे हम आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीजों को एक्सप्लोर करवा सकते हैं. सो आज का एजेंडा बहुत क्लियर है. गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन हु जॉइंड अस फॉर दिस वेबिनार. हम बिजनेस को कैसे रन कर रहे हैं, कांस्टेंट फॉलोअप्स कर रहे हैं कि एक्चुअल काम में ध्यान दे पा रहे हैं. मेनी टीम्स आर बिजी द एंटायर डे. ये दे वर्क टोटली डिपेंड्स ऑन फॉलोअप लेने में. काम हुआ कि नहीं हुआ, काम डेलीगेट हुआ, काम भूल गए, ये सारी चीजें तो हम प्रॉब्लम फेस कर ही रहे हैं. मगर कुछ चीजें हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कांस्टेंट हैं, जो हर हफ्ते होनी है, कुछ चीजें हर दिन होनी है. सेल्स रिपोर्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर सैटरडे को जनरेट होनी चाहिए, करेक्ट? या इन्वेंट्री रिपोर्ट हर डे अपडेट होनी चाहिए, राइट? सो अगर इस तरह के आपके कुछ टास्क हैं और जो होते ही हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो टास्क को आप डिफाइन कर दें और रिकरिंग टास्क और वर्कफ्लो मैनेजमेंट की हेल्प से उनका एक फॉर्म, एक सिस्टम क्रिएट कर लें, सो आपका वर्क बेटर हो जाएगा. सो वही हम आज के वेबिनार में सीखेंगे कि रिकरिंग टास्क या टास्क असाइनमेंट हम कर तो रहे हैं, मगर हाउ टू यूज इट बेटर, हाउ टू क्रिएट, how to use recurring tasks to create a system, how to use them. I will be giving you a live demo for that, and obviously we will also explore what are the next steps, how to make it better. Now एक कॉमन प्रॉब्लम जो मैं अभी वेबिनार में डिस्कस कर रही हूँ, ये अक्रॉस इंडस्ट्री है. तो अगर इवन इफ आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री से हैं, आप ट्रेडर हैं, कुछ प्रॉब्लम्स कॉमन है सभी सेक्टर्स में. तो वो प्रॉब्लम क्या है? डेली एग्जीक्यूशन ब्रेक्स. इट बेसिकली ब्रेक्स मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस. तो अनक्लियर ओनरशिप, आपके एम्प्लॉयज को ये पता ही नहीं है कि काम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. दूसरा आ जाता है बैड रिमाइंडर्स व्हेन नीडेड और नॉन रिमाइंडर्स एट ऑल, है ना. टीम काम में ड्राउन कर रही है, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, और उसके बावजूद ड्राउनिंग, तो मतलब ड्राउन का मेरा मतलब है कि उनके पास काम तो बहुत है ना, पूरा दिन बिजी है, मगर वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी काम का प्रायोरिटी क्या है, किस काम को पहले करना है, नहीं करना है. दैट इज वन. एंड सेकेंडली ऑल्सो कई बार एक हफ्ते पुराना काम था बट भूल गए क्योंकि दूसरे मोर इम्पोर्टेंट काम पे काम करने लगे और फिर वो काम रह ही गया. तो खाली टाइम में चाय वाय पीने चले गए. तो रिमाइंडर नहीं होने की वजह से या लग रहा है उनको फॉलोअप करने में, याद दिलाने में कि अरे मैंने तुझे पिछले हफ्ते ही काम दिया था, करेक्ट. तो उन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए, एक बेटर सिस्टम क्रिएट करने के लिए, हम टास्क ट्रैकर की तो बात करते ही है, बट देन एट द सेम टाइम व्हाट वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट इज रिकरिंग टास्क एंड वर्कफ्लो, जिससे आपका एक चेकलिस्ट क्रिएट हो जाए and you're able to actually manage those things better. And therefore the problem in the absence, है ना, सिस्टम अगर नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूशन सिस्टम नहीं है, तो प्रॉब्लम परसिस्ट करती है और वो प्रॉब्लम आपके बिजनेस को ग्रो करने से रोक रही है ना. एंड व्हाट वी आर आल्सो डिस्कसिंग इन दिस इज, हमेशा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग स्मार्ट, राइट. तो यूजिंग
आपने टास्क क्रिएट कर दिया, रिमाइंडर सेटअप हो गया, वेग ओनरशिप है, आपने पूरी टीम को वर्क असाइन कर रखा है ना, चेकलिस्ट नहीं है, ये सारे इश्यूज आपके, आप यूज तो कर रहे हो बट क्या उस यूज से आपकी ग्रोथ हो रही है? तो कहने के लिए आपने सिस्टम, आप बोल रहे हो अरे मैंने एक्सेल पे पूरा एक वो बना रखा है डेलीगेशन का, उसमें मैं सबको काम लिख रहा हूँ, सारे असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ, बट क्या वो सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है? नहीं। एंड आई मैं गारंटी से बोल सकती हूँ क्योंकि 80% ऑफ टाइम उस एक्सेल शीट को सिर्फ आपका एक ही एम्प्लॉय चेक कर रहा है। उस सिस्टम को ठीक से काम कराने के लिए और एक स्केलेबल वर्कफ्लो अप्रोच के लिए हमें जरूरी है समझना कि वर्कफ्लो टेम्पलेट एंड फ्रीक्वेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है, स्मार्ट रिमाइंडर्स हम किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, और उसके अलावा क्लियर ओनरशिप, यानी कि इस पूरी टीम को काम है कि ये मार्केटिंग टीम का काम है, नहीं, मार्केटिंग टीम में से ये काम एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का है। जब आप वो मार्क कर देते हैं, उसकी डेट मार्क करते हैं, देन इट बिकम्स सेंसिबल। और अब अगर उसमें वो काम आपका हर हफ्ते अपडेट होने का है, छोटा सा एग्जांपल है, आपके अकाउंटेंट को जीएसटी हर हफ्ते या हर महीने करना है, राइट? नाउ व्हाट इज ही डूइंग फॉर दैट? मैं ऐसे I've come across hundreds of companies जिनकी जीएसटी कंप्लायंस मिस होने की वजह से पेनल्टी पे करनी पड़ती है। क्यों पे करेंगे आप पेनल्टी? आप एक सिस्टम लगाइए सो दैट इट इज डन एट द राइट टाइम एंड आपको भी पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी। या सो वर्क हार्डर बट स्मार्टर ऑल्सो। नाउ लेट्स डिस्कस कि व्हाट रिकरिंग टास्क हमने क्यों डिजाइन करे है ना, और ये सिस्टम आई थिंक आप देखेंगे जो लोग गूगल यूज कर रहे हैं ना, वो रिकरिंग मीटिंग सेटअप कर सकते हैं। क्यों क्यों रिकरिंग टास्क? बेसिकली कंसिस्टेंसी क्रिएट करने के लिए और एक डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर हम ये सिस्टम और डिसिप्लिन नहीं क्रिएट करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हैम्पर होती है। और आई थिंक मैंने ये इनफ बार बोल दिया ऑलरेडी कि अगर आपको आगे ग्रो करना है, स्ट्रेस फ्री काम करना है, तो ये डिसिप्लिन और ऑटोमेशन दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। जब रेकरिंग टास्क होता है, आपको डिसिप्लिन नहीं करना, मेंटेन करना पड़ रहा है कि आप हर हफ्ते रेकरिंग, सिस्टम आपके लिए ऑटोमेटिकली वो डिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है सो दैट योर एम्प्लॉयज आर इन सिंक। तो सिंपली pick a task, set a frequency, assign a owner, add a checklist and configure reminders. ये सारे 6 स्टेप्स आपके एक एक्टिविटी से सिंक हो सकते हैं। आपको ये 6 स्टेप्स अलग अलग नहीं करने हैं, एक एक्टिविटी से यू आर एबल टू एग्जीक्यूट ऑल ऑफ देम एंड योर सिस्टम विल स्टार्ट रनिंग इन ऑटो पायलट। एंड दैट्स द हाउ यू से द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम, है ना, ब्यूटी ऑफ द टूल, ब्यूटी ऑफ टास्क ट्रैकर, ब्यूटी ऑफ सेल्स ट्रैकर, कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, टूल आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उनको वो वर्क कर रहा है। सो विद मी टुडे इज Sunny. Sunny, are you there? Can you switch on your camera, please? Yes, ma'am. Hi, Sunny. Hello, ma'am. Very good evening. Hello, team. Very good evening. हमारे सभी जो यूजर्स हैं जिन्होंने आज ज्वाइन करा है हमारे साथ में, आई थिंक वी वुड लाइक टू शो देम कि हाउ रेकरिंग टास्क वर्क्स। एंड जब रेकरिंग टास्क हमारा हो जाता है, देन वी विल कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द थिंग। सो आई वुड वेलकम यू टू प्लीज शेयर योर स्क्रीन एंड शो आवर ऑडियंस टुडे कि रेकरिंग टास्क कैसे काम होते हैं। आई कैन सी एपेक्स अकाउंटिंग सिस्टम ने अपना हाथ रेज करा हुआ है। रीजन सर अगर आप चैट में डाल दें इन द मीन टाइम कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट्स वेट फॉर द वेबिनार टू गेट ओवर and we will answer your questions. Yes, Sunny. Okay. So now my screen is visible to you, everyone. Hello. सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? परफेक्ट। सो सबसे पहले हम रिकरिंग टास्क की इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। रिकरिंग टास्क लाइक हमारे कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे टीम मेंबर को डेली बेसिस, वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे करने होते हैं। लाइक हम अपने टीम मेंबर्स को बार बार रिमाइंड कराते हैं कि आपको ये काम हर मंडे करना है, हम कितनी बार आपको बताएं। तो वो चैलेंजेस जो अभी हम फेस कर रहे हैं वो रिकरिंग टास्क जो है उसको शॉर्ट आउट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एट अ सिंगल टास्क, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप रिकरिंग टास्क इजीली असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अकाउंट्स के लिए सबसे ज्यादा हमारे रिकरिंग वर्क्स होते हैं अकाउंट्स टीम के लिए।
लाइक आप इजिली वीकली टास्क अपने टीम मेंबर्स को असाइन कर सकते हैं. यू वांट कि आपके टीम मेंबर को एवरी वीक मंडे को टास्क ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए, तो आप यहाँ से रिकरिंग टास्क असाइन कर सकते हैं. डेली टास्क आप असाइन कर सकते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली आपके टीम मेंबर को एवरी डे टास्क असाइन हो जाएगा एंड वो अपने डैशबोर्ड पर देख सकते हैं. आपको बार बार रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है टीम मेंबर्स को कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है. सो दिस इज अवर रिकरिंग टास्क मॉड्यूल एंड आप अपने डैशबोर्ड पर क्लियरली देख सकते हैं कि अगर कोई भी रिकरिंग टास्क होते हैं तो आपके टीम मेंबर क्लियरली देख सकते हैं कि उनके कौन से रिकरिंग टास्क हैं. आप देख सकते हैं ये रिकरिंग टास्क हैं जो आपके टीम मेंबर बताएं. तो सनी, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या मैं किसी फिल्टर से रेकरिंग टास्क को चेक कर सकती हूँ कि ये सारे रेकरिंग है? मैम लाइक हम यहाँ पे रिपोर्ट्स में चेक कर सकते हैं. टीम रिपोर्ट्स में आएंगे, यहाँ से आप इजीली फिल्टर कर सकते हैं कि रिकरिंग टास्क का रिपोर्ट क्या चल रहा है. तो यहाँ पे आप इजीली रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करेंगे. लेट मी शो यू माय एंटायर स्क्रीन. या सो जो भी हमारे रिकरिंग टास्क होते हैं मैम वो यहाँ पे टाइप ऑफ टास्क में विजिबल हो जाते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि रिकरिंग टास्क कौन से हैं हमारे एंड नॉर्मल टास्क कौन से जो हमने मैनुअल असाइन किए. ओके, और अगर हम डैशबोर्ड पे देखना चाहें तो डैशबोर्ड क्या हम सॉर्टिंग लगाकर उसको चेक कर सकते हैं? नहीं मैम, डैशबोर्ड पर नहीं है. हम डैशबोर्ड पर हम मल्टीपल फिल्टर्स को अप्लाई करके अपने टास्क को देख सकते हैं, बट डैशबोर्ड पर हम नहीं देख सकते मैम. ओके, गॉट इट. नाउ सनी, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन इस तरह से चलेगा. मैम आपका वॉइस ब्रेक हो गया था मैम. ओके, अगर मुझे ये टास्क मंथली असाइन करना है तो मैं ओके इसको किस तरह से यूज कर? ओके. तो एज ए सिंगल टास्क पे आप आएंगे. लाइक आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट्स टीम को हर मंथ टास्क करना है, तो आप यहाँ पे मंथली ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे. स्टार्ट डेट, यू वांट कि ये जो टास्क है ऑटोमेटिकली एवरी मंथ 21st को क्रिएट हो जाए एंड 25th को इसका ड्यू डेट रहे. तो आप यहाँ पे रिकरिंग स्टार्ट डेट एंड एंड डेट सेट कर सकते हैं, ड्यू डेट सेट कर सकते हैं एंड टास्क को सेव करेंगे. तो जो टास्क है ओके, 21st को वो टास्क असाइन होगा और 25th को उन्हें कंप्लीट करना होगा. हाँ, वो 25th उसका ड्यू डेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा एवरी मंथ. ओके, गॉट इट. एंड बाकी उसमें ये एज इट इज वैसे ही शो करेगा जैसे आपका टास्क यस करता मैम, है करेक्ट. डैशबोर्ड. Okay, great, Sunny. Sunny, we will come back to you. Please hang on and we continue the presentation and ओके. हम तो मैम आपसे दोबारा कनेक्ट करते हैं. श्योर. So if everybody can see my screen once again, can you please give me a good thumbs up? Great, thank you, Sanskriti, for sharing and confirming. तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट उस पे कि ये रिकरिंग टास्क हम किस तरह के चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, कौन से डिपार्टमेंट्स में यूज कर सकते हैं. सो एचआर एंड लोग जितने भी हमारे एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं, एडमिन के लोग हैं, वो अटेंडेंस ऑडिट्स के लिए, पेरोल प्रिपरेशन के लिए, पॉलिसी रिफ्रेशर्स के लिए इस तरह के रिकरिंग टास्क को यूज कर सकते हैं. ये टास्क एनुअली भी आप असाइन कर सकते हो. तो अगर आपका लेट्स से पॉलिसी को दोबारा से विजिट करना है, इट्स एन एनुअल एक्टिविटी, तो आप आपका एचआर इसके लिए कर सकता है. और कहीं कहीं पे डेली टास्क भी होता है अटेंडेंस से रिलेटेड. आपके एचआर को आपने टास्क असाइन करा हुआ है कि रोज की अटेंडेंस चेक करो, तो डेली टास्क आप एचआर असाइन कर सकते हैं. सेल्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है जब उन्हें रिपोर्ट्स और स्ट्रक्चर्स वगैरह सेटअप करने होते हैं और शेयर करने होते हैं. तीसरा आ जाता है आपका एडमिन और फाइनेंस, आपके अकाउंट्स टीम के लिए. एंड लास्टली आपके ओनर्स और लीडर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है. मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ. एक छोटा सा एग्जांपल है. कुछ समय पहले हमारे पास हमारे क्लाइंट आए और वो हमें कॉल करके बोलने लगे कि आज तो बहुत ही गजब हो गया.
तो हमने बोला कि ऐसा क्या हो गया सर, व्हाट हैज चेंज्ड। कहते हैं कि यूजुअली क्या होता था कि मेरे काम जो बैकलॉग में चलते थे वो मेरी टीम डरती थी मुझे रिमाइंड करने से। तो अब मेरी टीम ने जो भी टास्क मुझ पे डिपेंडेंट थे वो मुझे टास्क ट्रैकर में असाइन करने शुरू कर दिए। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि इवन दो द टीम इज नॉट कमिंग टू मी, बट मुझे उसका फॉलो अप रिमाइंडर आ रहा है और वो रेकरिंग टास्क मुझे टाइम से कंप्लीट करना होता था, अदरवाइज उनके काम टाइम से कंप्लीट नहीं होते थे। जैसे कुछ चीजों के अप्रूवल्स हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स का सिग्नेचर, इस तरह के एग्जांपल्स थे। एंड उसकी वजह से पहले बिना टास्क ट्रैकर यूज करे और बिना उसका रेकरिंग टास्क यूज करे जो टीम मेंबर्स थे वो डरते थे, वो नहीं बताते थे, बॉस काम नहीं करता था, उनकी रिपोर्ट्स टाइम से रेडी नहीं होती थी। एंड द बॉस व्हेन दे यूज्ड टू एंटर द मीटिंग दे यूज्ड टू आस्क काम क्यों नहीं हुआ के, तो कोई ये बोल ही नहीं पाते थे कि सर आपकी वजह से नहीं हुआ। But now, when they set up a recurring task that the boss had to give the approval on the second of every month, the boss knew that the team members will be waiting. And then when he was actually doing his job on time, the team was able to complete their work on time. So you were able to identify the bottlenecks, and sometimes choti si cheez thi, magar it actually showed bigger results in their organization. अब हम बात करेंगे सब टास्किंग की। सो जिस तरह से रेकरिंग टास्क हैं उसी तरह से सब टास्क भी है, यानी कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और उस बड़े प्रोजेक्ट को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग अथॉरिटी पे अलग अलग एम्प्लॉइज को असाइन करना है। तो एक बड़ा टास्क, एक बड़ा प्रोजेक्ट, लेट्स से किसी का ऑनबोर्डिंग का प्रोजेक्ट है। आई डोंट नो कितने लोग ऑनबोर्डिंग के स्टेप्स फॉलो करते हैं, बट जैसे हमारी कंपनी है उसमें ऑनबोर्डिंग के टाइम पे, क्योंकि हम एक टेक कंपनी है, हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, सेकंड उनको लैपटॉप्स असाइन करते हैं, थर्ड उनके क्रेडेंशियल्स उनके साथ शेयर करते हैं लॉगिन के, चौथा उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अकाउंट्स टीम के साथ अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, पीएफ एक्सेट्रा की डिटेल्स शेयर करें। फिफ्थ उनके बैकग्राउंड चेक के लिए उनके आधार कार्ड, उनका एड्रेस प्रूफ इस तरह अपडेट करने के लिए बोलता है। तो ये हमारा पूरा एक सिस्टम क्रिएटेड है, बट हर टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एचआर की नहीं थी, वो अलग अलग लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जैसे लैपटॉप असाइन करने के लिए एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट क्रेडेंशियल्स शेयर करने के लिए टेक टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इस वजह से हमने सब टास्क क्रिएट करे एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के, जिसके अलग 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 जने की ओनरशिप थी। एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसको हम ऑनबोर्डिंग कह रहे थे उसको हमने छोटे छोटे टास्क में असाइन कर दिया। एंड नाउ वी वर नॉट ओनली एबल टू गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस थ्रू सब टास्किंग, बट वी वर आल्सो एबल टू क्रिएट अ वर्क फ्लो। एवरीबडी वॉज एबल टू सी कि किस लेवल तक काम हो चुका है और कहाँ पे काम अटक रहा है। राइट, कई बार ये होता था कि टेक ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ इसलिए टेक ने डिटेल्स नहीं दी है। राइट, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर पाए। आई एम श्योर आपके ऑफिस में भी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स को भी हम सब टास्क में डिफाइन कर सकते हैं। एंड आई वंस अगेन इनवाइट सनी टू जॉइन अस एंड शो अस हाउ सब टास्क वर्क and how different industries are able to use subtasking. Okay. Over to you, Sunny. Please confirm my screen is visible to you, everyone. So हमारे पास यहाँ पे वर्कफ्लो है। वर्कफ्लो के लिए हम यहाँ पे कुछ सब बकेट्स क्रिएट कर सकते हैं। आई हैव क्रिएटेड वन वर्कफ्लो एज अ टेस्ट पर्पस। तो मैंने एक वर्कफ्लो क्रिएट किया हुआ है ऐसा, लाइक जब हमारे पास कोई भी ऑर्डर रिसीव होता है या फिर हमारा कोई भी प्रोसेस होता है, वहाँ पे मल्टीपल सब टास्क हमारे डिवाइड हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्रिएशन इंडस्ट्री है जिसका मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है मेरी इंडस्ट्री के अंदर, एंड उनका जो ऑर्डर डिटेल्स हैं वो मैंने वर्कफ्लो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं सभी, एंड जो मुझे ऑर्डर कंप्लीट करना है उसका मैंने एक ड्यू डेट सेट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि 28 तक ये मेरा पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो मैंने इसके अंडर में जितने भी सब टास्क आते हैं वो डिफरेंट टीम मेंबर्स को वर्क्स डिवाइड कर दिए। लाइक मेरा प्रोडक्शन वर्क है, ऑर्डर क्रिएशन एंड रिलीज मेरा सबसे पहले हो जाना चाहिए, जो कि प्रबल मैनेज करने वाले हैं, एंड इसका मैंने एक ड्यू डेट यहाँ पे सेट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मल्टीपल सब टास्क क्रिएट किए एक वर्कफ्लो को कंप्लीट करने के लिए। एंड आपके
यस मैम। सनी, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर इसमें भी कोई भी जना कोई टास्क क्लोज करता है तो नोटिफिकेशन आता है? यस मैम, जैसे ही आपका टीम मेंबर कोई भी टास्क क्लोज होगा करता है तो इंस्टेंट दूसरे टीम मेंबर को टास्क असाइन हो जाएगा, इंस्टेंट उनको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको ये टास्क असाइन किया गया है। सो अगर हमने यहाँ बेसिकली पे आप सीक्वेंस, डिपेंडेंसी क्रिएट कर पा रहे हैं। यस मैम, अगर आप कंप्लीट टास्क इन सीक्वेंस में यस क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली टास्क दूसरे पर्सन को असाइन हो जाता है जब फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लाइक यहाँ पे हमने सीक्वेंस यस किया हुआ है, सो वी आर एबल टू क्लोज फर्स्ट टास्क ओनली, हम दूसरा टास्क क्लोज ही नहीं कर सकते हैं अभी। जब हमारा फर्स्ट टास्क यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, इसी के बाद हम लाइबल होंगे दूसरे टास्क को क्लोज करने के लिए। लाइक यहाँ पे हम डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं एक टास्क के बाद दूसरे के लिए। एंड लाइक हमारा जो सेम प्रोसेस है, लाइक मेरे पास जब भी ऑर्डर रिसीव होता है तो मैं ये सेम प्रोसेस बार बार क्रिएट करता हूँ, मुझे बार बार वर्क फ्लो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं डुप्लीकेट क्रिएट करूंगा और ये मैं सेम वर्क फ्लो दोबारा से क्रिएट कर सकता हूँ। ओह दैट्स ग्रेट। तो मतलब जो मैं अभी एग्जांपल दे रही थी कि एचआर का ऑनबोर्डिंग है, तो जितनी बार वो नए जने को ऑनबोर्ड करने यस का उन्हें प्रोसेस करना है, ही कैन जस्ट डुप्लीकेट दैट सेम वर्क। यस यस। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम कोई वर्क फ्लो क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे आप बकेट क्रिएट करेंगे, लाइक जिस चीज लाइक ऑनबोर्डिंग जैसे मैम ने बताया। एंड ऑनबोर्ड के अंदर में आप सब बकेट क्रिएट करके एंड इसके अंदर में आप सब बकेट क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने ना सिर्फ सब टास्क क्रिएट करे, बट हमने सब बकेट्स भी क्रिएट कर ली। यस, अगर हम कोई वर्क फ्लो बनाना चाहते हैं, सो मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ मैम कि लाइक हम कैसे वर्क फ्लो को बना सकते हैं, उसके स्टेप्स को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, सो डेट हमें बार बार आई स्टेप्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यस, तो लाइक अभी हम यहाँ पे 3 स्टेप्स क्रिएट कर रहे हैं एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए। हेलो। यस यस सनी, वी कैन हियर यू। ओके, तो यहाँ पे हम वर्क फ्लो इजिली क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो भी ऑनबोर्ड करना है वो हमें ग्राफिक डिजाइनर के लिए करना है, तो हमने यहाँ पे वर्क फ्लो क्रिएट कर दिया ग्राफिक डिजाइनिंग। एंड वी वांट कि ये जो वर्क है हमारा एडमिन डिपार्टमेंट मैनेज करने वाले हैं, ऑनबोर्डिंग पूरा प्रोसेस, और प्रबल इज मैनेजिंग एडमिन डिपार्टमेंट, एंड वी वांट कि इनका जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो नेक्स्ट सैटरडे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा। और यहाँ पे आप वर्क फ्लो डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं एंड देन आप इसके अंदर में सब टास्क क्रिएट कर सकते हैं। ग्रेट। So thank you so much, Sunny, for explaining this to us. We'll request, थैंक यू सो अगर मच किसी मैम। को भी सब इन डिटेल में समझनी है, तो you're more please, you're welcome to reach out to your sales representatives, या आप अपने chat में भी अपना नाम share कर सकते हैं, so that our representatives will call you. So moving on, now let's talk about the results, because automation should always deliver measurable results, है ना, कि उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ। सो बिजनेस स्ट्रक्चर्ड रेकरिंग टास्क और वर्क फ्लो यूज करने से नोटिस करा उन्होंने कि मैनेजर्स वर सेविंग अप टू 3 to 4 hours एवरी वीक। और इसका मैग्नीट्यूड जब आप पूरे साल में मेजर करते हो तो दैट इज इमेंस। दूसरा जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि इंटरनल फॉलो अप मैसेजेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए, एडमिन का टाइम बच रहा था, और आपके पास फॉलो अप ना करने का कोई भी, मतलब जैसे कहते हैं ना, रीजन, वो सब खत्म हो गया, क्योंकि फॉलो अप सिस्टम कर रहा था, लोगों को रिमाइंडर अपने आप आ रहा था,
एंड अबव एवरीथिंग क्योंकि उनके पास एक फॉर्मेट में एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी कि उन्हें क्या करना है, दो दे वर एबल टू वर्क बेटर एंड फॉलोअप्स का जो पूरा का पूरा प्रोसेस था वो आपके पूरे सिस्टम में से खत्म ही हो गया. एंड देन टीम्स बिकेम मोर अकाउंटेबल, क्योंकि जब वो और अकाउंटेबिलिटी के साथ ओनरशिप के साथ उनको काम असाइन था तो उन्हें पता था कि काम उन्हें करना है, टाइम से करना है, इस दिन तक कंप्लीट करना है. अगर उन्होंने नहीं कंप्लीट करा तो बाकी की डिपेंडेंसी सारी की सारी इफेक्ट होगी. तो दे वर एबल टू डिलीवर बेटर वर्क. सो हियर वी गो. सारा क्रक्स स्टोरी का ये था कि कंफ्यूजन खत्म हो गया और काम बेटर और फास्टर एग्जीक्यूट होने लगा विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी स्ट्रेस. So real results, 3 to 5 hours saved per week. और सिर्फ मैनेजर एक जने की बात कर रही हूँ, तो आप सोचो कि अगर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर्स हैं तो ओवरऑल कितने आवर्स आपने काम के सेव करें, which they were actually able to utilize for better work. Fewer messages, and last of all, 95% plus companies were able to complete the projects and their tasks on time. So their weekly reports were better, the compliance was perfect. Now, this ends our session today where we were explaining about tasking in form of recurring task, in form of workflow management. हमारे प्रीमियम फीचर्स जो हमने रिसेंटली मतलब 5-6 महीने में लास्ट लॉन्च करे हैं. जियोफेंस अटेंडेंस है, स्टैक ट्रैकर है जिसमें हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, एंड देन आवर लेटेस्ट वन इज तावी विच इज आवर एआई कॉलिंग एजेंट, जो आपके इनबाउंड लीड्स को ऑटोमेटिकली कॉल करता है. आपको उसके नए सेल्स एजेंट्स की जरूरत नहीं है, 24/7 राउंड द क्लॉक आपके लिए वो काम कर रहा है. ये हमने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करे हैं. डू रीच आउट टू योर सेल्स टीम अगर आपको इन फीचर्स को भी एक्सप्लोर करना है तो. So let's discuss next steps. आगे आपको क्या करना है? How to engage with us? Immediate homework is set up first 3 recurring tasks in your system today. अगर आपको हमारा सिस्टम यूज करना और बेटर सीखना है तो बुक अ डेमो. गो टू वेबसाइट trackersuite.ai, वहाँ पे बुक अ डेमो का लिंक है. एंड देन अगर आपको हमारे प्रीमियम फीचर्स यूज करने हैं तो देन प्लीज गो टू trackersuite.ai प्राइसिंग, या आप हमारे सेल्स एजेंट्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. So with this we come to the end of our session. अगर हमारे पास कोई questions हैं तो please you can unmute yourself and ask your questions. Okay, so I'm assuming there are no questions for us. With that, we come to the end of the webinar today. Final wrap up. But before we wrap up, I would again like to remind you all, we will be present at the AI Summit 2026 happening in New Delhi at Bharat Mandapam. Please come and visit us. We will be there from the 16th to the 20th of February. We are located in hall number 6 and our booth is 6P115. I'll repeat, 6P115, which we've also mentioned in the chat board. Do visit us. We'll be happy to see you and click a picture with you. Thank you so much. Bye.